अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट, पहले 6th पार्ट को कर रहे हैं। तो ये लिख दिया मैंने 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिख दिया इसको। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले 3 की इंटू 4 से होगी, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस करके 1 आए, तो यहीं से मिल रहा है 4 3 जा 12 और 4 माइनस 3 कितना होता है 1, तो यहीं से बना दिया, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इसका मतलब इस 1 को यहाँ पे 1 है, ये x यहाँ पे जो है क्या है 1, तो इस 1 को हमें क्या लिखना है 4 माइनस 3, तो लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस इस 1 की जगह में आ जाएगा 4 माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x² माइनस 4x और प्लस 3x हो जाएगा। ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये माइनस 4 ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में x बार ले रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 4, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस 1 बार ले लेते हैं जब ऐसी सिचुएशन रहती है, तो ऐसे करके आ गया इज इक्वल टू 0। अब दोनों में 3x माइनस 4 कॉमन है, यहाँ पे 3x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो जब ये 0 होगा व्हेन 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 देन इस 4 को उधर भेज दो, 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और x इज इक्वल टू 4/3, तो ये आ गया पहला हमारे पास। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 4/3 आ गया। और व्हेन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जब x प्लस 1 0 हुआ देन x इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये बीटा आ गया हमारे पास, बीटा माइनस 1। तो अब अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू माइनस 1 आ गई, तो अब रिलेशन वेरीफाई कर रहे हैं। तो पहला रिलेशन, सबसे पहले इसके कोफिशिएंट देखने पड़ेंगे हमें इसके, तो इसमें a की जगह में कौन है 3, b की जगह में -1 और c की जगह में -4। तो a की जगह में 3, b की जगह में आ जाएगा -1 और c की जगह में आ गया हमारे पास -4, तो c इज इक्वल टू -4। अब जो पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो इसका LHS लेफ्ट हैंड साइड है अल्फा प्लस बीटा, तो रखो अल्फा की वैल्यू आ रही थी 4/3 और बीटा की -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 प्लस और यहाँ पे -1, तो प्लस -1 कितना हो गया माइनस, तो 4/3 -1 हो गया ये। तो यहाँ पे इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले लेना 3, तो ये हो जाएगा 4 और -3 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 1/3। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड RHS है हमारे पास -b/a, तो माइनस b की जगह में कितना आएगा, b की जगह में -1, तो यहाँ पे लिख देंगे -1 और a की जगह में 3 और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3। तो हो गया हमारे पास LHS इज इक्वल टू RHS, पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब दूसरा रिलेशन है हमारे पास, दूसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो इसमें फिर से LHS क्या है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा आ रखा था हमारे पास, अल्फा है 4/3 और बीटा -1, तो 4/3 और यहाँ पे आ जाएगा इंटू -1, तो ये आ जाएगा माइनस का 4/3 सॉल्व करके। राइट हैंड साइड RHS क्या है हमारे पास c/a, c की वैल्यू कितनी है -4, यहाँ पे लिखेंगे -4 और a की जगह में 3, तो 3 आ गया -4/3। LHS इज इक्वल टू RHS, तो दोनों रिलेशन जो है वेरीफाई हो गए। तो ये था 4th पार्ट।